Welcome friends to the channel MNS Preparation 2021. So English mock test, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है एंड मोस्टली हमारे इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स है वो तो हो ही गए हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स बाकी है, तो वो तो मैं आपको धीरे धीरे करके कवर करा दूंगी. तो आज आप लोग मॉक टेस्ट करिए, देखिए कैसा रिजल्ट आता है, वेयर यू स्टैंड. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है आगे के वो बेस्ड है ऑन आर्टिकल्स. तो पहला क्वेश्चन है, मुकेश इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास. आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड द और नो आर्टिकल. मार्क योर आंसर गाइस. And the correct option is option number C, that is the. Mukesh is the tallest boy in my class. Next question number 2, I have dash 1 rupee coin. Options are A and the or no article. And the correct option is option number A, that is A. I have a 1 rupee coin. Next question, question number 3. Dash water is necessary for life. Options are A and the or no article. And the correct option is option number D, that is no article, because water is necessary for life is a full sentence. ओके, ये पूरा खुद ही में अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसको किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. तो स्टार्टिंग एंडिंग कहीं पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन डू नथिंग विदाउट डैश एक्सपीरियंस. ये तो ईजी है. ऑप्शंस आर ए एंड द और नो आर्टिकल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंड. तो जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू इन पांचों का साउंड आता हो, उन सब के आगे एंड आर्टिकल लगता है. ये तो आप लोगों को पता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्विच ऑफ डैश लाइट. ऑप्शंस आर ए एंड द और नो आर्टिकल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द. तो स्विच ऑफ द लाइट्स बोलते हैं ना, वही है. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये 6 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ही होंगे. ओके, तो पहला है एन इनसिग्निफिकेंट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन. एक ऐसी इनसिग्निफिकेंट मतलब जो इम्पॉर्टेंट ना हो वैसी गलती, फॉल्ट मतलब गलती जो कि माफ़ की जा सकती है. फॉरगिवन, दैट कैन बी फॉरगिवन, माफ़ की जाती है, उसे क्या कहते हैं, वन वर्ड बताना है आपको उसके लिए. ऑप्शंस आर मीसोगैमिस्ट, पेकाडिलो, सेमेस्टिसिस्ट एंड टैनरी. मार्क योर आंसर गाइज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पिकाडिलो. ओके, तो जिस गलती को माफ़ किया जा सकता है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट गलती नहीं है, उसे पिकाडिलो कहते हैं. मीसोगैमिस्ट उसे कहते हैं जो कि हेट करता है शादी से, हेट मैरिज, जो कि मैरिज से हेट करता है उसे कहते हैं मीसोगैमिस्ट. एंड पेकाडिलो बता दिया. सेमेस्टिसिस्ट वो होते हैं एक ऐसा पर्सन जो कि वर्ड्स एंड उसकी मीनिंग्स को देखते रहता है, पूरे दिन स्टडी करता है वर्ड्स की मीनिंग्स को. ठीक है, पूरे दिन अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को जानना उसे पसंद है, उसे बोलते हैं सिमेंटिसिस्ट. टैनरी वो प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स की स्किन से लेदर बनाया जाता है. ओके, एंड जो प्रोसेस होता है पूरा एनिमल की स्किन से लेदर बनाने का, उस प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग, और जहाँ पे इसे किया जाता है उस प्लेस को कहते हैं टैनरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग एन एविल रेपुटेशन. ऑप्शंस आर कंटेम्प्ररी, स्पेंडथ्रिफ्ट, नोटोरियस, विडोअर. तो एविल रेपुटेशन रहना किसी के सामने, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. ओके गाइज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नोटोरियस। ठीक है, तो एविल रेपुटेशन होना मतलब नोटोरियस। एंड स्पेंड थ्रिफ्ट उसे कहते हैं जो बिना सोचे पैसे खर्च करे, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला हो इंसान। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ मनी जो करे। विडोअर वो कहते हैं उस हस्बैंड को कहते हैं जिसकी वाइफ का डेथ हो जाता है, उसे विडोअर कहते हैं। एंड जिसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है उसकी वाइफ को विडो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता हो। ऑप्शंस आर टीटो टेलर, पैनेसिया, पॉलीग्लॉट और समैरिटन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉलीग्लॉट। टीटो टेलर उसे कहा जाता है जिसने कभी आज तक अल्कोहलिक ड्रिंक्स को हाथ तक ना लगाया हो। पैनासिया उसे कहा जाता है जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का वन सॉल्यूशन जिसे कहते हैं ना, बोलते हैं ना हिंदी में रामबाण इलाज, तो उसे ही पैनासिया कहा जाता है। एंड समैरिटन उसे कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी स्ट्रेंजर को या किसी भी अपने ही इंसान को अगर प्रॉब्लम में देखे तो ज़रूर उसकी हेल्प करेगा, दैट इज समैरिटन। ओके, 9th क्वेश्चन, स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, जो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा स्किल्स रखता हो। ऑप्शंस आर एरिस्टोक्रेसी, फास्टिडियस, ग्लटन एंड रेकॉन्ट्योर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेकॉन्ट्योर। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी उसे कहते हैं जो ऐसी सरकार जो कि नॉबल्स के द्वारा बनाई गई हो। फास्टिडियस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि बहुत मुश्किल से किसी के सामने झुकता हो या किसी के सामने बहुत मुश्किल से प्लीज़ करता हो। या फिर फास्टिडियस उसे भी कहा जाता है जो अपना कोई भी काम बहुत सोच समझ के करता हो। ग्लटन पेटू को कहा जाता है, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। ऑप्शंस आर एपिटैफ, रेटिसेंट, हैंगर, फैक्सिमिली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एपिटैफ। जो भी वर्ड्स टॉम्ब पे लिखे होते हैं किसी इंसान को, उसे एपिटैफ कहते हैं। रेटिसेंट उसे कहा जाता है जो इंसान बहुत कम बोलता हो, हु स्पीक्स लेस। ठीक है, उसे कहा जाता है रेटिसेंट। हैंगर जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है। एंड फैक्सिमिली इज एग्जैक्ट कॉपी या एकदम सिमिलर, है ना, एकदम परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं सिनोनिम्स। तो 11 से 15 क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स पे बेस्ड हैं। फर्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट। ऑप्शंस आर वर्सन, डिस्ट्रॉय, इम्प्रूव, अनक्लियर। आपको इसका सिनोनिम बताना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इम्प्रूव, है ना। अमिलियोरेट मतलब होता है इम्प्रूव करना, अच्छा करना, बेटर करना, उसको मेक बेटर। ओके, इसे कहते हैं एमिलियोरेट। एंड इसका जो वर्सन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, अनक्लियर, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंड इम्प्रूव इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लेमेंट का सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग। ऑप्शंस आर रिजॉइस, मूर्न, डिलाइटेड, हैप्पीली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मूर्न। ठीक है, लेमेंट मतलब होता है अपनी अपने दुख को प्रकट करना, दैट इज लेमेंट या मूर्न। एंड रिजॉइस, डिलाइटेड, हैप्पीली, इन सब का मीनिंग जो है वो सिमिलर होता है, पॉजिटिव मीनिंग होता है, दैट इज खुशी जाहिर करना, खुशी प्रकट करना, खुश रहना। ओके, 13th वर्ड है रेस्ट। इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, रेस्ट। ऑप्शंस आर सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, डिलाइटेड, मिजरेबल। आपको इसका सिनोनिम बताना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिजरेबल। रेस्ट के और भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। एक और होता है सैड या फिर हार्ट ब्रोकन भी कहते हैं, या मिजरेबल। ठीक है, एंड सेटिस्फाई रहना, खुश रहना, मतलब मैं दिल से तसल्ली हो जाना। कंटेंटेड, डिलाइटेड, इन सब का मतलब होता है हैप्पी, पॉजिटिव वर्ड्स है ये सारे। लेकिन रेस्ट जो है वो नेगेटिव वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है
क्वेस्ट, क्वेस्ट का आपको सिनोनिम बताना है. ऑप्शंस आर सर्च, ग्रजिंग, एनवियस, जेलस. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्च. क्वेस्ट मतलब सर्च करना या फिर आप कह सकते हो फाइंड करना, कुछ ढूंढना. ग्रजिंग, एनवियस, जेलस तीनों का सिमिलर मीनिंग होता है किसी से जलना. क्या करना? जलना, है ना. किसी से कोई चीज़ को देख के जलन हो जाना, उसे कहते हैं ग्रजिंग, एनवियस, जेलस. नेक्स्ट है 15th लास्ट सिनोनिम है हमारा, दैट इज मैमूथ. आपको इसका सिनोनिम बताना है. ऑप्शंस आर टाइनी, कोलोसल, फीबल, फ्रेल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोलोसल. मैमूथ, कोलोसल, जाइंट या फिर टाइनी, है ना, इन सब का मतलब होता है बड़ा होना कोई भी चीज़, तो उसे बोलते हैं मैमूथ. एंड इसके जो मैमूथ का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा टाइनी, मतलब छोटा, है ना. एंड फीबल मतलब होता है वीक, कमज़ोर. फ्रेल मतलब भी वीक ही होता है. नाउ एंटोनिम्स बताना है आपको. 16th नंबर क्वेश्चन है, दैट इज एक्यूट. एक्यूट का एंटोनिम रिस्की, डेंजरस, हजार्डियस, इनसेंसिटिव. मार्क योर आंसर गाइज. एंड द करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ. अब एक्यूट मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीवियर, सीवियर, बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका है, बहुत रिस्की हो गया है, बहुत डेंजरस हो गया है, बहुत हजार्डियस हो गया है ना, बहुत सेंसिटिव केस है. तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम पूछा गया है ऑपोजिट, दैट इज इनसेंसिटिव, कि कोई घबराने की बात नहीं है, इनसेंसिटिव. एक्यूट मतलब सेंसिटिव एंड ऑपोजिट हो जाएगा इसका इनसेंसिटिव. नेक्स्ट एक्सोनरेट, इसका एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस आर डिस्चार्ज, लिबरेट, कन्विक्ट, एक्विट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कन्विक्ट. एक्सोनरेट में एक्सो आ रहा है. एक्सो मतलब होता है रिलीज कर देना, ठीक है. जैसे आपने एक्सोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, उसमें क्या होता है, रिलीज हो जाती है एनर्जी. वैसे ही रिलीज कर दिया गया है किसी इंसान को के ऊपर आपने कोई ब्लेम डाला हो, कोई उसकी गलती उसके ऊपर डाली हो, उस चीज़ से आपने उसको रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया, तो उसका मतलब डिस्चार्ज मतलब भी रिलीज़ होता है, लिबरेट करना भी रिलीज़ होता है, एक्विट करना भी रिलीज़ ही होता है. तो हमें से एंटोनिम पूछा गया है, दैट इज़ कन्विक्ट. कन्विक्ट मतलब किसी के ऊपर किसी चीज़ को थोप देना, कि ब्लेम्स डाल देना. एंड एक्सोनरेट मतलब होता है ब्लेम से रिलीज़ कर देना. तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेलिएंट. सेलिएंट फीचर्स ऑफ कोडॉन आप लोगों ने बायो में पढ़ा ही होगा, है ना. तो आपको बताना है इसका एंटोनिम, ऑपोजिट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनसिग्निफिकेंट. सेलिएंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है, बहुत मेन है, यही पहले याद करना है, यही आएगा, है ना. बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो उसका मतलब होता है सेलिएंट, ठीक है. एंड इनसिग्निफिकेंट मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा. नेक्स्ट है एक्कोलेड. एक्कोलेड का एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस आर अवॉर्ड, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएट, प्रिविलेज. एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमिलिएट. एक्कोलेड मतलब होता है किसी की इज्जत करना, उसे रिस्पेक्ट करना, उसको अवार्ड देना, प्रिविलेज देना, किसी को प्रायोरिटी देना, अपना कुछ भी हो कुछ उसको सबसे पहले रखना, है ना, उसे बोलते हैं एक्कोलेड. और एक्कोलेड का ऑपोजिट होता है ह्यूमिलिएट, मतलब किसी को तंग करके रख देना, परेशान करना, उसको कहीं पे भी जगह नहीं देना, उसकी इज्जत नहीं करना, है ना. नेक्स्ट 20th एंटोनिम हमारा लास्ट है ये वाला. कॉन्सिक्वेंसेस का एंटोनिम पूछा गया. ऑप्शंस आर रिजल्ट, कॉज, आउटकम, इफेक्ट. ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा हार्ड भी है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉज. तो कॉन्सिक्वेंसेस का एंटोनिम कॉज होता है. एंड कॉन्सिक्वेंसेस के जो सिनोनिम्स है वो होता है रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट. ये सारे सिनोनिम्स हैं. एंड पिंक वन जो मैंने मार्क किया है ये आपका एंटोनिम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट स्पेलिंग्स बताना है. तो आप लोग देख लीजिए स्पेलिंग्स वीडियो को पॉज करके, एंड आपको जो सही लगे उसे मार्क कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्वेंटेंस.
ये वर्ड एक्वेंटेंस है, इसमें सी का ध्यान रखिएगा और टी के बाद ए आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्वेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्सेंसस। देख लीजिए आप लोग इसमें से कौन सी सही स्पेलिंग आपको लग रही है, फिर मैं बताती हूँ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। कंसेंसस में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आगे में सी आता है, बाकी सब जगह एस ही आएगा, एस ही आएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आगे में सी है, बाकी एस एस एस, तो ये सही आंसर है कॉन्सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मिलेनियम। ये तो जब हमारा टेस्ट हुआ था स्पेलिंग्स का, तभी भी मैंने आपको बताया था इसका स्पेलिंग, है ना। तो मार्क करिए आप लोग सही आंसर, ये तो सही होना चाहिए सबका। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बताया था मिलेनियम में मिल का क्या स्पेलिंग होता है, MILL, मिल। फिर मिले, मिले, और नियम में NNIUM, ठीक है। तो आप LL आता है और NN आता है, इस बात का ध्यान रखना है, मिलेनियम। नेक्स्ट 24th, ट्रैंक्विलिटी। एंड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी अगर आप गूगल पे वॉइस सर्च करोगे तो कुछ और स्पेलिंग आती है, और सर्च करने के बाद उसकी स्पेलिंग कुछ और लिखी हुई आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। मैंने बहुत जगह चेक करने के बाद ही आपको बताया है। ओके, सो आई एम मार्किंग द आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी में अगर आप गूगल पे वॉइस सर्च करोगे ना, तब आपका ये वाला स्पेलिंग आता है, सिंगल एल। बट अगर आप सर्च करने के बाद देखोगे तो LL आ जाता है वो अपने आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन LL वाला हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी, QUILLITY। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विशियस। यह विशियस आप लोग देख लीजिए, आपको जो करेक्ट लग रहा है ऑप्शन, देन आई विल टेल यू द आंसर। And the correct option is option number B, that is vicious, VICIOUS। इसमें ई कहीं नहीं आता है, और सब में ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस पे ध्यान देना है। यू मिस्ड नहीं होगा गाइज, ये मस्ट होगा। यू मस्ट बी बैक डैश 4 o'clock। ऑप्शंस आर फॉर, ऑन, बाय, एट। And the correct option is option number B, that is by। You must be back by 4 o'clock। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एट पे टिक कर देते हैं, बट वो गलत होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, माई ग्रैंड मदर विल कम हेयर डैश अ वीक। ऑप्शंस आर विद इन, देन, बाय, टू। And the correct option is option number A, that is within a week। Okay, ये तो easy था। Next question, question number 28, he disposed of his bicycle practically dash a song। Options are from, to, by, for। Mark your answer guys। And the correct option is option number D, that is for a song। ठीक है, तो उसने अपनी बाइसिकल डिस्पोज कर दी प्रैक्टिकली, किसके लिए, सॉन्ग के लिए। फॉर मतलब के लिए। नेक्स्ट 29th, ही वॉज सीनियर डैश मी बाय 5 years। ऑप्शंस आर बाय, फ्रॉम, टू, देन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही वॉज सीनियर टू मी बाय 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल। स्प्रैंग मतलब होता है जंप करना। तो आप लोग यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा इजली आंसर। ऑप्शंस आर ऑन, अपॉन, टू, ऑफ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपॉन द टेबल। ऑन नहीं होगा गाइज, अपॉन होगा। नेक्स्ट, ईडियम एंड फ्रेजेस। 31 to 35th क्वेश्चन जो है आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। द शिप हैज़ सेल्ड, इसका मीनिंग क्या होगा। रन फास्ट, इट्स टू लेट, वर्क क्विकली, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट्स टू लेट,
क्योंकि द शिप हैज़ सेल्ड मतलब शिप चली गई। आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि शिप तो चली गई, तो मतलब क्या हुआ, आप तो लेट पहुँचे ना, तो इट्स टू लेट, इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हैव यू हेड इन द क्लाउड्स? ऑप्शंस आर नॉट बी कंसंट्रेटिंग, टेक रिस्क, फेल स्पेक्टिकुलरली, नथिंग इज entirely free. And the correct option is option number A, not be concentrating. Next question, question number 33, a snowball's chance in hell. ऑप्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइज। ऑप्शंस है नो मैटर वॉट, इन गुड हेल्थ, नो चांस एट ऑल, परफेक्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो चांस एट ऑल, मतलब कि इम्पॉसिबल, वन वर्ड में कहे तो इम्पॉसिबल। स्नोबॉल चांस इन हेल, इम्पॉसिबल। 34th, क्यूरोसिटी एंड नहीं आएगा गाइज यहाँ पे किल्ड आएगा। क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। तो आपको इसका मीनिंग बताना है। डू अ गुड जॉब, डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, मूव ऑन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। क्यूरोसिटी मतलब क्या होता है, कुछ जानने की चाहत, इच्छा जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक सस्पेंस टाइप, वो कैट को किल कर देती है। तो स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एलिफेंट इन द रूम। ऑप्शंस आर इट्स ईजी, इट्स रेनिंग हार्ड, एवरीथिंग या फिर ऑल द वे, अ बिग इशू। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ अ बिग इशू। अगर एक एलिफेंट आपके रूम में आ जाएगा तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आप लोग ऐसे याद रख लो, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बिग प्रॉब्लम। ओके, नाउ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है 36 से लेके 40 तक। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड। मैं रिपीट कर रही हूँ और आपको इसमें एरर बताना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड। एंड जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि बेस्ट बुक्स लिखा है, बुक्स में एस आया है, तो एस के साथ क्या आता है, हैव आता है, ना कि हैज़ आता है। तो दैट हैज़ बीन नहीं होगा, दैट हैव बीन होगा। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 37th, वी हैव नॉट हैड सच अ गुड क्रॉप ऑफ मैंगोज सिंस 10 years / no error. I'm repeating, we have not had such a good crop of mangoes since 10 years / no error. Okay, so I'm marking the question answer and the correct option is option number C. ठीक है, ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि सिंस नहीं आएगा यहाँ पे। आई विल टेल यू कि सिंस कहाँ यूज़ करते हैं और फ्रॉम कहाँ यूज़ करते हैं। जब बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है, फॉर एग्जांपल 10 years, जैसे यहाँ पे लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, फ्रॉम यूज़ करेंगे, और छोटा पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं उससे कम, तो सिंस यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 38th, he is one of the best writer I have read / no error. I'm repeating, he is one of the best writer I have read / no error. Mark your answer, guys. And the correct option is option number B, 2. Okay, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है, हैव पे ध्यान नहीं देंगे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, इन सारे राइटर्स में से वो एक अच्छा है ना, तो बेस्ट राइटर्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट के साथ यहाँ पे राइटर्स आएगा, एस लगेगा, WRITERS, राइटर्स। ओके, और जैसे यहाँ पे राइटर्स लगेगा तो ये हैव तो लगा ही है, तो ये ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 39th, either Ravi or his friends has reached there on time / no error.
I'm repeating. Either Ravi or his friends has reached there on time / no error. ऐसा टाइप का मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चंस में करा दिया है, तो आप लोगों को आई होप पता चल जाएगा कि कहाँ एरर है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आया है अगेन, तो एस है अगेन, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैव होगा. ये तो मैंने आपको सबसे पहले एरर डिटेक्शन में बताया. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट एरर डिटेक्शन 40. नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग / no error. I'm repeating. No sooner did he see his teacher / when he / stopped copying / no error. And the correct one is option number B, that is second. क्योंकि यहाँ पे when नहीं आएगा गाइज, then he stopped copying, है ना. then he stopped copying. when जब उसने कॉपी करना बंद किया तब उसने टीचर को नहीं देखा, पहले से देख रहा था. then he stopped copying. when नहीं आएगा, then आएगा. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये इजी है गाइस, ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर हो जाएगा. 41 है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एमनेस में जब भी आता है तो आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, ये नहीं लिखा रहेगा कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है. तो फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में, एंड उसके बाद अगर एक्टिव में है तो पैसिव में कन्वर्ट करना है, और अगर पैसिव में है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो ये उनके लिए मैंने बताया जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे. ठीक है, तो 41st क्वेश्चन है, द बॉल हैड बीन थ्रोन बाय हिम. द बॉल हैड बीन थ्रोन बाय हिम. ऑप्शंस आर ही थ्रोज द बॉल, ऑप्शन बी ही हैड थ्रोन द बॉल, ऑप्शन सी ही हैड बीन थ्रोन द बॉल, एंड ही वॉज थ्रोन द बॉल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ही हैड थ्रोन द बॉल. ये जो हमें गिवन था पहले से, ये पैसिव में था एंड हमने इसे एक्टिव में कन्वर्ट किया है. तो जब भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हैड लिखा है तो हैड बीन हो जाएगा, और पैसिव से एक्टिव में करेंगे तो हैड बीन लिखा है तो सिर्फ हैड हो जाएगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे. समवन रोट दिस लेटर इन द 19th century. तो ऑप्शन है, द लेटर वॉज रिटन बाय समवन इन द 19th century, द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय समवन इन द 19th century, someone has been written this letter in the 19th century, and someone wrote the letter in the 19th century. ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ऐसा होता है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करते हो तो आगे का जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो लास्ट में चला जाता है, एंड लास्ट का जो पार्ट होता है वो आगे की तरफ चल जाता है. तो यहाँ पे आगे का पार्ट आगे में ही है, तो ये दोनों तो ऑप्शंस हट जाते हैं. ओके, नाउ इन दोनों में से हम देखेंगे कि यहाँ पे हैज़ बीन लिखा है, इसमें तो हैज़ था ही नहीं, तो ये हैज़ बीन कैसे हो गया, तो ये भी गलत हो गया. ये पास्ट टेंस में लिखा था तो ये भी पास्ट में ही है. द लेटर वॉज रिटन बाय समवन इन द 19th century. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. माई मदर इज कुकिंग फूड. ऑप्शंस आर फूड इज कुक्ड बाय माई मदर, फूड वॉज कुक्ड बाय माई मदर, food is being cooked by my mother, and food has been cooked by my mother. And the correct option is option number C, food is being cooked by my mother. is लगा था पहले से, being लगाया है एक्स्ट्रा, और फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट. ओके, food is being cooked by my mother. नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज लता सिंग्स लवली सॉन्ग. सॉन्ग्स हो जाएगा गाइज, लता सिंग्स लवली सॉन्ग्स. ऑप्शंस देख लीजिए एंड मार्क योर आंसर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, लवली सॉन्ग्स संग बाय लता. इसमें कहीं पे भी इज, आर, हैज़ बीन कुछ नहीं लगा था, तो हमने भी कुछ नहीं किया है, बस सिंग को संग में कन्वर्ट कर दिया है. नेक्स्ट 45th, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स. Options are, my purse has stolen by someone, my purse has been stolen by someone, my purse had been stolen by someone, my purse had stolen by someone.
एंड अब तक आपको आ ही गया होगा बनाते बनाते। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। हैज़ लगा है, बीन लगा दिया, ओके। आगे का पीछे, पीछे का आगे। दिस इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं अलग से वीडियोस भी लेके आ जाऊंगी इस पे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे, ओके। एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे डिफरेंस समझा दूंगी तो ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको जो भी वर्ड सही लगता है कि ये ब्लैंक्स में फिल होना चाहिए, उस वर्ड को फिल करना है, ओके। तो 46th क्वेश्चन है, लास्ट 5 क्वेश्चन है गाइस। तो 46th है, वाई आर यू ऑलवेज सो डैश। ऑप्शंस आर आर्ग्यूमेंटिव, आर्ग्यूमेंटल, argumentative, argument. And the correct option is option number C, that is argumentative. Why are you always so argumentative? तुम हर बार इतनी आर्ग्यू क्यों करते हो मुझसे, हर बार किसी ना किसी चीज़ पे टिप्पणी क्यों करते हो मेरी, है ना। नेक्स्ट 47th, हाई ग्रेड्स आर सर्टेनली अ बूस्ट टू अ स्टूडेंट डैश। ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो स्टूडेंट का बूस्ट होगा, क्या बूस्ट होगा, मॉरल, एनकरेज, मॉरल वैल्यूज़। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मॉरल। इसको हम लोग बोलते हैं मॉरल, बोलते हैं ना, मॉरल बूस्ट होगा स्टूडेंट का। तो स्पेलिंग ये होती है, लास्ट में ई भी आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, उनको लगता होगा मॉरल बोलते हैं, नहीं, मॉरल, दिस इज द स्पेलिंग। Next question number 48. The son asked for his parents dash for the marriage. Options are assent, 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 assent. Pronunciation same है, but कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है इन सब में, तो आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। And the correct option is option number C, that is assent. इसमें भी सी नहीं आता है, डबल एस आता है, ASSENT, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. द एडवर्टीजिंग एग्जीक्यूटिव्स वर ट्राइंग टू डैश अ न्यू काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो नए तरीके का ट्राई कर रहे हैं, न्यू काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो क्या करने का, ऑप्शन आर रिवॉल्व, सॉल्व, डेवलप, इवॉल्व। एंड इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इवॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वर ट्राइंग टू इवॉल्व अ न्यू काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. आई कैन डिटेक्ट सेवरल डैश इन योर रीजनिंग। आई कैन डिटेक्ट several dash in your reasoning. Options are flows, flues, flaws, flaws. And the correct option is option number D, that is flaws. ठीक है, flaws की स्पेलिंग देख लीजिएगा, FLAWS। flaws मतलब होता है मिस्टेक्स, ओके। एंड यहाँ पे आंसर पहले से लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको पेंट कर दिया। सो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस थे। मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो पूछा है नहीं जो आप लोग कमेंट में बताओगे। आप लोग मुझे मार्क्स ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके कितने टोटल मार्क्स आए 50 में से। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज फॉर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, comment down your marks, share to the friends who are preparing for MNS, and subscribe to my channel if you are new to this channel. With a moment, I will be really very happy. Okay, once again, thanks for watching. Keep supporting. Bye bye.